नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। कहते हैं राजनीति में भी सब कुछ जायज होता है, कब और कहां क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। आजकल लोकसभा चुनाव के दौरान भी यही देखने को मिल रहा है। प्रदेश की सियासत में आज सूरत जैसा बड़ा खेल देखने को मिला, जहां इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी विहीन हो गई है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया और न सिर्फ नामांकन वापस लिया बल्कि भाजपा की सदस्यता भी ग्रहण कर ली है। ऐसे में इंदौर में भाजपा के सामने कांग्रेस की चुनौती कहीं ना कहीं खत्म मानी जा रही है। आज की इस डिबेट में हम बीजेपी की इसी सियासती चाल पर चर्चा करेंगे, मगर उसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम भाजपा विधायक रमेश मेंदोला के साथ निर्वाचन कार्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया। इसके बाद में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और विधायक रमेश मेंदोला के साथ भाजपा कार्यालय के लिए रवाना हो गए और वहां पर उन्होंने भाजपा की सदस्यता ले ली। आपको बता दें कि कांग्रेस के डमी उम्मीदवार रहे किसान नेता मोती सिंह पटेल का पहले ही नामांकन निरस्त हो चुका था। कांग्रेस को पहले ही अंदेशा था, इसलिए मोती सिंह का नामांकन डमी के रूप में जमा कराया था, लेकिन बम नामांकन वापस ले लेंगे ये नहीं पता था। इसे लेकर कांग्रेस भी अब आक्रामक नजर आ रही है। देखिए, जिस अधिनायकवादी, षड्यंत्रकारी और एकाधिकार की प्रवृत्ति वाली पार्टी बीजेपी से हमारा संघर्ष है, हमको और भी ऐसी घटनाएं अभी देखना है, लेकिन कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा और हम पूरी शक्ति और क्षमताओं के साथ जो प्रतिपक्ष की भूमिका है उसका निर्वहन करेंगे। थोड़े बहुत और ये आस्तीन के सांप बचे हैं, ये निकल जाए तो पूरा विश्व पार्टी का बाहर चला जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस में कोई रहना ही नहीं चाहता। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सब पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। जो कांग्रेसी नेता कांग्रेस की विचारधारा से मेल नहीं खा रहे, वो मोदी जी की विचारधारा और भाजपा की रीति नीति से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इंदौर के कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने आज कांग्रेस से किनारा करके मोदी जी की गारंटी पर विश्वास जताया है। ऐसे में डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी और सभी सामूहिक नेतृत्व के समक्ष उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी का विश्वास जताया है, उसके लिए उनका बहुत स्वागत है। 29 लोकसभा में से अब 2 लोकसभा ऐसी हो गई हैं जहां पर कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं है, तो इससे ज्यादा दुर्गति राहुल गांधी और जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस की क्या होगी, ये देखने वाली बात है। और मुझे लगता है कि अभी और जहां जहां पर नामांकन वापसी की तिथियां शेष हैं, कांग्रेसियों को शाम तक दिल थाम कर बैठना चाहिए, न जाने क्या हो जाए। इसके पहले गुजरात के सूरत में भी यही घटनाक्रम हुआ था। उस समय कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस लिया था। इसके साथ ही अन्य दलों के उम्मीदवार और निर्दलीय प्रत्याशी अपना पर्चा वापस ले चुके थे, जिसके बाद सूरत में भाजपा ने निर्विरोध चुनाव जीत लिया था। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस ऐसे समय में क्या रणनीति अपनाती है। कैमरा पर्सन सुशील यादव के साथ GS ठाकुर, TV 24 भोपाल। तो मैदान साफ, वोटर्स का पावर हाफ, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी से पैनल में अजय सिंह यादव जी जुड़े हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जैन जी इस चर्चा का हिस्सा है। आनंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आनंद जी, जिस तरह से एक बड़ी रणनीति के तहत बीजेपी इतने समय से काम कर रही थी, लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस को इसकी भनक तक नहीं हुई कि आपका ही प्रत्याशी ऐन मौके पर पाला बदल लेगा? नामांकन तो वापस लिया ही, लेकिन भाजपा की सदस्यता भी ले ली है। क्या कहेंगे इस पूरी स्ट्रेटेजी पर बीजेपी की, और इस घटनाक्रम को कांग्रेस किस तरह से देख रही है? जी, इसको मेरे ख्याल से राजनीति
लेवल पे भारतीय जनता पार्टी आई है जी या जिस स्तर को भारतीय जनता पार्टी ने गिराया है उसकी तो मैं कल्पना नहीं कर सकता। जनता और मीडिया और सब पूरा देश देख रहा है जी। तो ये कोई बहुत अच्छा काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। अब इसको अगर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा मानती है और मोदी जी के आइडियोलॉजी को मानकर अगर सभी इतने लोग अगर उनको ज्वाइन कर रहे हैं तो ऐसे लोग ही कौन ज्वाइन कर रहे हैं। यही अक्षय बम का अभी 307 का एक केस जो खुला है इंदौर में, उन्होंने खुद ने अपने बयान में कहा है और 10 तारीख उसकी लगी है। उसमें ये संशय था कि ये जेल जा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इनके प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, अपनी अति महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व को बचाने के लिए उनको डराया धमकाया गया। इनडायरेक्ट प्रेशर की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करी, चाहे सूरत में करी हो, चाहे इंदौर में करी हो या चाहे कहीं और भी इनकी रणनीति हो। भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे अपनी गुंडागिर्दी, अपने प्रशासनिक पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं और मोदी जी के नाम का गुणगान कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा सब जनता के सामने है। ये जो भी करना चाहे कर ले, जनता इसका जवाब देगी। अजय जी, जनता जवाब देगी क्यों? आखिरकार आप कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को तो पहले ज्वाइन कराते थे, अब तो सीधा प्रत्याशी को ही आपने पार्टी ज्वाइन करा ली। किस तरह का दबाव डाला गया? देखिए अमित जी, जिस तरह के मध्य प्रदेश के हालात हैं, ना प्रदेश की जनता कांग्रेस के साथ है और ना कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर कोई चुनाव लड़ना चाहती है। सबसे पहले कांग्रेस के इस झूठ की मैं कलई खोलना चाहता हूं कि किसी दबाव में कोई दल बदल करता है। 5 महीने पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं ने झूठ फैलाया था कि उनकी सरकार बनने वाली है। उस समय बड़े पैमाने पर कांग्रेस कार्यालय में नेताओं द्वारा कांग्रेस की सदस्यता ली गई थी, जबकि केंद्र और राज्य दोनों जगहों पर उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी। अगर किसी तरह का दबाव होता तो उस समय कैसे नेताओं द्वारा कांग्रेस की सदस्यता ली जा रही थी? तो ये कांग्रेस का झूठ है। आज जिस तरह के हालात हैं, कांग्रेस के नेताओं को चाहिए कि जमीन पे तो है ही नहीं, लेकिन मीडिया चैनल्स पे बात करें तो झूठ एक जैसा बोले। आज अक्षय कांति बम जी के नामांकन वापस लेने के बाद के मिश्रा जी ने टिप्पणी करी, जो कि स्वयं इंदौर से आते हैं, और अक्षय कांति बम के लिए विवादास्पद आपत्तिजनक बातें करी। उन्हें वैश्या की संज्ञा दी और कहा कि मुझे 15 दिन पहले से पता था कि ये चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। तो 15 दिन तक पार्टी क्या कर रही थी तो आपको बताना चाहिए। दूसरी तरफ आपके कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी आज जिस तरह से उनका वीडियो सामने आया, वो भी कह रहे हैं कि हम जैसे निष्ठावान लोगों को उम्मीदवार ना बनाकर बाहर से उम्मीदवार बनाए जाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी आत्म अवलोकन नहीं करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जनादेश हो चुकी है। अक्षय कांति बम ने स्पष्ट तौर पे कहा कि मैंने 10-12 दिन से जो चुनाव प्रचार किया, ना मुझे कोई समर्थन मिला, ना कांग्रेस के कार्यकर्ता मेरे साथ कहीं दिखाई दिए, इसलिए ऐसी स्थिति में मैं चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं था। और जनता का समर्थन प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी की नीति के साथ था। मध्य प्रदेश में 2 निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिले। ये महात्मा गांधी के सपना पूरा करने की तरफ कांग्रेस पार्टी कम से कम मध्य प्रदेश में बढ़ चली है। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में अप्रासंगिक है। जो चुनाव लड़ भी रहे हैं वो केवल जमानत बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 70% से ज्यादा मत मध्य प्रदेश में अकेला भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी, कांग्रेस कह रही कि दबाव के तहत पार्टी ज्वाइन कराई गई। बीजेपी कह रही है कि पीएम की रीति नीति से प्रभावित होकर अक्षय कांति बम भाजपा में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या परिस्थिति जो भी हो, लेकिन इसे फेयर प्रैक्टिस माना जाए। और एक विषय हम आपसे यह भी समझना चाहेंगे कि अब ये जो घटनाक्रम हो चुका है इंदौर में, इसके बाद जो मतदाताओं का अधिकार है, क्या वो जस का तस रहेगा या फिर हम मानकर चलें कि रिजल्ट जो है वो भी पहले से फिक्स हो चुका है इंदौर का? देखिए, ये जो आज एक राष्ट्रीय पार्टी के उम्मीदवार को और विपक्ष की जो उस समय उम्मीदवार को उन्होंने अपने हाईजेक कर लिया है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संदेश तो नहीं जाता है। लेकिन अब पार्टी विस्तार कर रही है अपने हिसाब से, और जिस हिसाब से बढ़ रही है, यहां तो मनोबल कार्यकर्ता का बीजेपी में इस तरह से बढ़ा हुआ है कि रेस लगी हुई है कि हम किस तरह से किसके लोगों को शामिल करते हैं, क्या कितने प्रतिशत वोटों से जीत सके जी। लेकिन एक स्तर होता है कांग्रेस और बीजेपी दोनों का। लेकिन ये थोड़ा सा संदेश अच्छा नहीं है कि एक उम्मीदवार खड़ा है, उसको हाईजेक कर लिया
और उसकी स्वेच्छा से हुआ। लेकिन स्वेच्छा से और अस्वेच्छा ये तो बात की बात है, लेकिन राजनीतिक रूप में जब प्रभाव चलता है, मोदी जी का जो प्रभाव चल रहा है, उस प्रभाव में जो उसके और नेता है, वहां के इंदौर के कैलाश विजयवर्गीय जी अभी उनका विधानसभा में पदार्पण हुआ है, राष्ट्रीय राजनीति से वो स्टेट राजनीति में आए हैं जी। तो इस कारण उनका भी कद अपने लिए बढ़ाने के लिए उन्होंने पहले ही घोषणा करी कि हम 8 लाख वोटों से लगभग जीतने की कोशिश करेंगे। आज लगभग 6 उम्मीदवारों ने नाम भी वापस लिए हैं। लेकिन लोकतंत्र प्रक्रिया में जब तक अगर विपक्ष को उम्मीदवार नहीं होगा, राष्ट्रीय स्तर पार्टियों को उम्मीदवार नहीं होंगे, तो निर्वाचन के लिए मतदाता को अपना मतपत्र और मतदान देने के लिए काफी कुछ सोचना पड़ेगा इस विषय पे। लेकिन ये राजनीति एक नई दिशा में ओर जा रही है और इसके परिणाम और दुष्परिणाम जितने भी निकलेंगे, ये एक तो आगे जाके एक विवेचना का केंद्र बनेंगे, क्योंकि अभी चुनाव चल रहे हैं लोकसभा के और 1 जून तक चलेंगे और 4 को परिणाम आएंगे। लेकिन ये पार्टी किसी के लिए भी हो, लेकिन काफी कुछ, क्योंकि बीजेपी तो साफ क्लियर मेजोरिटी ला रही है, लेकिन इस तरह से कांग्रेसीकरण करना कहां तक उनके नेतृत्व के लिए सही है, या वो समझ रहे हैं वो उनकी राजनीति होगी। क्योंकि इससे पहले विधानसभा के जो भी विधायक जो चुनाव लड़े थे, शुक्ला वहां पे और कैंडिडेट भी, वो भी पार्टी में आ चुके थे। पार्टी वैसे भी कमजोर थी कांग्रेस वहां, तो उनका संगठनात्मक ढांचा वैसे भी मजबूत है, उनके आसपास वैसे भी वहां मजबूत है। लेकिन मुझे ये लगा है कि ये का जो केंद्र बनाने के लिए जो विजयवर्गीय जी वहां पे आए हैं और राज्य का मंत्री है, माना है कि हमारा जो हमारे क्षेत्र से कट का है, एक अभिषेक मालवा का एक क्षेत्र बढ़े और भूपेंद्र जी माफ कीजिए, आपकी आवाज में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है। एक बार फिर से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं आनंद जी का रुख कर लेता हूं तब तक। आनंद जी, जैसे कि अजय सिंह यादव जी ने कहा कि लगातार लोग प्रभावित होकर खुद से आ रहे, ना कि हम किसी पर किसी तरह का दबाव डाल रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस को इस बात की भनक पहले नहीं लगी कि भीतर खाने कुछ चल रहा है और एक बड़ा नुकसान पार्टी को चुनाव के ठीक पहले हो सकता है, और अब कांग्रेस आगे क्या रणनीति बनाकर चल रही है? देखिए, आज कोई किसी के मन में तो बैठा नहीं है। जो अक्षय कांति बम कल तक भारतीय जनता पार्टी के शंकर लालवानी के खिलाफ डिबेट कर रहा था और रातों रात वो बदल जाए, तो ये तो फिल्मी स्टाइल में हुआ कि आप उसके घर गए, आपने सिर पे गन रखी कि आपको ये करना है और अगर आप नहीं करोगे तो आपकी 307 की फाइल खुल जाएगी, आपकी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाएगा, आपकी प्रॉपर्टियों का जितनी कॉलोनियां हैं उनके केसेस खुल जाएंगे। तो ये तो फिल्मी स्टाइल में तो बीजेपी काम कर रही है, किडनैपिंग ही कर रही है एक्चुअली। जो भूपेंद्र जी ने बिल्कुल सही बात बोली कि इस राजनीति को जितनी की गंदगी की तरफ ले जाना था, बीजेपी उससे निचले स्तर पर अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए उस लेवल तक आ गई है। भले ही मोदी जी की गुणगान करने से नहीं होगा, पर जो कृत्य है वो एक गैंगस्टर टाइप है कि आप किसी के भी घर जाके उसको डरा के धमका के रातों रात, कल रात तक अक्षय बम जी की कोई स्थिति नहीं थी, आज 2 घंटे में क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि उनको डराया गया, धमकाया गया और उनको उनकी चूंकि अति महत्वाकांक्षी थे, उनको उनकी संपत्ति बचानी थी, इसलिए उनको ये डिसीजन लेना पड़ा। और भारतीय जनता पार्टी जिस स्वच्छ राजनीति की बात करती है, सर्वधर्म संप्रदाय की बात करती है, आज वो मांस मटन और मछली पे आ गई है, हिंदू मुसलमान पे आ गई, शमशान कब्रिस्तान पे आ गई, क्योंकि ये घबराहट है। अब जनता इनका साथ नहीं देने वाली, इनका एक्सपोजर जनता के सामने आ गया है, क्योंकि जनता के महंगाई के मुद्दे पे ये फेल है, किसानों के एमएसपी के मुद्दे पे फेल है, महिला उत्पीड़न के मामले में फेल है, बेरोजगारी के मामले में फेल है। तो ये भले कितना भी गुणगान कर ले राम मंदिर को लेके, अब इनका रिवर्स समय चालू हो गया है बीजेपी का। जवाब दीजिए अजय जी, क्या उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या लोकतंत्र की हत्या कर रही है बीजेपी? देखिए, कांग्रेस पार्टी को आत्म अवलोकन की अवस्था में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी केवल झूठ और प्रपंच करती है। देश में आपातकाल लगाने वाली कांग्रेस पार्टी,
90 से ज्यादा चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने वाली कांग्रेस पार्टी संविधान और लोकतंत्र की बात ना करे, ये अच्छा नहीं लगता। आऊंगा आनंद जी, फिर आपको करूंगा। अमित जी, मैं आपको इंदौर के हालात बताऊं। इंदौर में कांग्रेस पार्टी चुनाव में वैसे भी मैदान में नहीं है। पिछले 40 सालों से 9 चुनाव लगातार इंदौर में भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं लोकसभा के। पिछले चुनाव में सभी 8 विधानसभा सीटें इंदौर की भारतीय जनता पार्टी के साथ। पिछला लोकसभा चुनाव 5 लाख के अंतर से भाजपा इंदौर में जीती। नगर निगम महापौर का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी बड़े आऊंगा ना जी, मैं आपको भी बात रखने का फिर मौका दूंगा। ऐसे और यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के जितने उम्मीदवार थे 2019 के लोकसभा चुनाव में पंकज संघवी लड़े, वो भाजपा में आ गए। कांग्रेस के विधानसभा के 5 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। तो कांग्रेस पार्टी जमीन पर है ही नहीं इंदौर में। कांग्रेस के नेता केवल झूठ बोलते हैं, प्रपंच करते हैं। जनता समझ गई है जो हर वर्ग को धोखा दे, पिछड़े वर्गों का आरक्षण छीन के मुसलमानों को देने का काम करे, तुष्टीकरण की राजनीति करे, भगवान राम के मंदिर का विरोध करे, आर्टिकल 370 हटाने का विरोध करे, दुनिया भर में जाकर प्रधानमंत्री मोदी जी और देश का विरोध करे। तो ऐसी पार्टी के साथ जनता नहीं है। और ऐसे में जब कोई व्यक्ति जनता के बीच में जाता है तो उसको स्पष्ट दिखाई देता है कि जनता का स्पष्ट जनादेश भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के साथ है। मोदी जी के विकसित भारत 2047 के साथ जनता है। इसलिए अक्षय कांति बम जी ने जनता के दबाव में और जन भावनाओं को समझते हुए ये कदम उठाया। मैं तो कांग्रेस के नेता से फिर पूछता हूं, अगर आप कहते हैं एजेंसियों का दबाव होता है तो विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस में कैसे ज्वाइनिंग हो रही थी? उस समय भी तो राज्य और केंद्र में दोनों जगह भाजपा की सरकार। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। झूठ बोलोगे, जवाब दीजिए आनंद जी। बैठकें लिया करो, एक जैसा झूठ बोला करो। ठीक है आनंद जी, जवाब दीजिए। अगर मेरा कहना है अगर भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति इतनी अच्छी थी तो हमारे विधायकों को तोड़ने की जरूरत क्या है? आज जितने भी विधायक इंदौर से गए हैं, संजय शुक्ला जी पे 140 करोड़ की रिकवरी गवर्नमेंट ने निकाली, उसके दबाव में वो गए हैं। सुरेश पचौरी जी, विशाल पटेल जी की जमीनों के लफड़े हैं, ये जग जाहिर है, प्रेस ने छापा है, इसलिए वो गए हैं। अक्षय कांति बम का 307 का केस अभी खुला है और 10 मई की तारीख है, जेल जा सकते हैं। प्रॉपर्टियों के संपत्तियों के कागज में हेरफेर है, इसलिए वो गए हैं। कांग्रेस खत्म नहीं है, कांग्रेस अपनी जगह स्थिर है, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता स्थिर है। बेईमान ये लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस का दोहन किया, कांग्रेस का उपयोग किया, कांग्रेस के पावर का उपयोग किया, कांग्रेस के साथ धोखा किया, कांग्रेस की पीठ में छुरा भोंका और भारतीय जनता पार्टी उसमें सहयोगी रही। अगर आप उसमें नहीं सहयोगी रहते तो हम मानते कि आपका चाल चरित्र चेहरा बहुत अच्छा है, पर ये सब आपने दबाव में लाके उनको करवाया। मतलब गुंडों को आपने गुंडा बनाने में मदद की, देश के प्रजातंत्र और लोकतंत्र की हत्या की, इस बात को माने बीजेपी। जवाब दीजिए अजय जी, घुमाए नहीं। क्या संभावित हार बीजेपी को दिख रही थी? देखिए अमित जी, स्पष्ट तौर पे मैंने आपको पिछले 40 साल का आंकड़ा बताया। 9 चुनाव से लगातार लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी इंदौर में जीत रही है। पिछला चुनाव 5 लाख से जीती। 4 महीने पहले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सभी 8 विधानसभा सीटें जीती। कांग्रेस पार्टी मैदान में नहीं है। कांग्रेस के नेता केवल झूठे प्रपंच कर सकते हैं। जनता के बीच में कांग्रेस बाहर हो गई है। और मैं आपसे फिर कहता हूं, जनता के बीच में जो भी काम करता है वो जन भावनाओं के खिलाफ नहीं जा सकता है। और यही कांग्रेस पार्टी में टूट का बड़ा कारण है, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को जनता भगा रही है। वो कहती है जो भगवान राम की नहीं, ऐसी पार्टी के साथ नहीं रहना चाहिए। और मोदी जी के साथ जनता का विश्वास है, इसीलिए कांग्रेस के भी नेता भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के साथ देश की उन्नति और तरक्की के लिए जुड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में समाप्ति पर है। ताला लगाने की नौबत मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कार्यालय में आ गई है। ठीक है, डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी का रुख कर लेते हैं। भूपेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? भूपेंद्र जी, बीजेपी का दावा है कि लगातार, निश्चित तौर पर यह सच भी है कि सीट जीतती आई है बीजेपी, लेकिन फिर क्या कारण रहा कि ऐन मौके पर 24 तारीख को नामांकन दाखिल किया अक्षय कांति बम ने, आज 29 को वापस भी ले लिया। इन 5 दिनों में ऐसा क्या घटनाक्रम बदला होगा या फिर किस तरह से अंतरात्मा में परिवर्तन हुआ होगा अक्षय कांति बम के कि भाजपा का दामन उन्होंने थाम लिया? देखिए, इसमें तो कोई बात नहीं कि इंदौर और मालवा क्षेत्र में भाजपा और उनके अनुवांशिक संगठन मजबूत और निश्चित उनकी तो जीतते वहां जी।
और अभी जो प्रदेश की राजनीति में जो कैलाश जी लोग वापस आए हैं, बड़े नेता लोग हैं, और उनका सक्रियता से और मतदाता और सक्रिय होता है। लेकिन ये जरूरत नहीं कहाँ पड़ी कांग्रेस बीजेपी को कि कांग्रेस के उम्मीदवार को वो अपने दल में शामिल करने की अभी उनकी आवश्यकता पड़ी। ये तो वही उत्तर दे सकते हैं और बता सकते हैं। अब जो दबाव की राजनीति होती है, तो दबाव की राजनीति आज से नहीं, ये तो राजनीति की हमेशा से चली आ रही है। सत्ता में जो पार्टी होती है वो अपने कुनबे को बड़ा करती है, अपने जनाधार को बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन चुनाव के टाइम पे भी बढ़ते हैं। लेकिन जब नॉमिनेशन इनके बाद आप ही का रुख करूंगा जी, तो उस तरह से उसको नाम वापस ले, ये एक नई राजनीति है। लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं है कि बीजेपी वहां से जीत कर रही थी, बिल्कुल जीत रही, और वो निश्चित रूप से पहले इतिहासों में भी देखे तो 4 लाख से 8 लाख वोटों से जीत के आई थी, और वो ताई का भी रहा, और कैलाश जी के बड़े बड़े नेता है वहां पे, उसका संगठन मौजूद। लेकिन प्रश्न यहीं पे है कि चुनाव के टाइम पे पार्टी के कैंडिडेट को वापस लेना। अब इसमें कई राजनीतिक मायने निकले जा सकते हैं। एक राजनीतिक मायने ये निकाला जा सकता है कि मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक केंद्र है, मालवा हो और जिस तरह से मध्य भारत है, महाकौशल है, उसके जो केंद्र हैं, और इस केंद्र में जो लोग राजनीति, जो केंद्र की राजनीति, स्टेट की राजनीति आए हैं, तो वो लोग अपना चाहते थे कि मत से अधिक मत से जीता जाए, जिससे हमारी केंद्र में राजनीति की बने हमारे क्षेत्र। ये एक राजनीति हो सकती है। लेकिन प्रश्न यहीं पे भी है कि जिस तरह से राजनीति जा रही है, इसकी परिणाम अंततः मतदाता की बात लोगों को जाना है, और मतदाता ही तय करेगा कि ये निर्णय सही है और ये गलत है, और ये इसका जवाब दोनों पार्टी को देना पड़ेगा, और मतदाता आपका सजग और सहज। आनंद जी, कांग्रेस कह रही है कि आस्तीन के जो सांप थे पार्टी से वो निकलते जा रहे हैं, जो विषैले थे उन्हें हम बाहर कर रहे हैं, लेकिन अब आने वाले समय में क्या और विष कांग्रेस से निकलेंगे या निकाले जाएंगे, क्या मानते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कार्य कर रही है, ये मुकेश नायक जी ने जो कहा, बिल्कुल हम इन सब चीजों के लिए तैयार हैं, क्योंकि जितने लोग हैं जिनका एक्सपोजर आना है वो अब आ ही जाए तो अच्छा है कांग्रेस पार्टी के लिए। दूसरी बात, यही भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती थी, आज कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई है। दूसरी बात, इन्होंने जितने प्रदेश के, देश के जितने दूसरे दलों के भ्रष्टाचारी लोग थे उनको अपने दल में शामिल कर लिया। इसका मतलब भ्रष्टाचार मुक्त भारत करने वाली बीजेपी खुद भ्रष्टाचारी लोगों को पार्टी में ले रही है। तो ये कांग्रेस मुक्त नहीं कर पाया, भ्रष्टाचार मुक्त नहीं कर पाया देश को, प्रदेश को, और ये नीतियों की बात करते हैं। जनतंत्र में जीतना हारना अलग बात है, पर आज भी जनता इनसे नाखुश है। ये भले कितने ही राम के नाम पे नोटंकी कर लें, भगवान राम ही इनको सबक देगा इस चुनाव में। जवाब दीजिए अजय जी। जी अजय जी, जवाब दीजिए। जनता नाखुश है, जनता को कैसे संतुष्ट करेंगे, कैसे विश्वास जीतेंगे? जी देखिए, मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी थे, तो कांग्रेस स्वीकार कर रही है कि तमाम नेता भ्रष्टाचारी थे, जिन्हें कांग्रेस ने अभी तक अपनी पार्टी में बड़े बड़े ओहदे और पदों पर बिठा रखा था। ये कांग्रेस पार्टी का दिवालियापन दिखाता है, और जिस तरह से जनता के बीच में लगातार भारतीय जनता पार्टी का समर्थन बढ़ रहा है, वो सभी को स्पष्ट तौर पर दिखता है। कांग्रेस के नेताओं का दोहरा रवैया है। जब भी कोई नेता पार्टी छोड़ के जाता है तो उसको कहने लगते हैं कि किसी उपयोग के नहीं थे, इनका कोई जनाधार नहीं था। 5 दिन पहले आप ही लोकसभा का टिकट देते हो, आप भी बड़ा नेता बनाते हो, बड़ी जिम्मेदारी देते हो, और जब वो पार्टी आपकी रीति नीति को गलत समझते हुए वही नेता कदम उठाता है तो आप उसी नेता के खिलाफ पूरी जरूर बातें करने लगते हो। यही आपका दिवालियापन है। इसी दिवालियापन की वजह से कांग्रेस पार्टी इस स्थिति में आ गई है। आपका दोहरा रवैया जनता समझ गई है। आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस के विरोध में पैदा हुई, कांग्रेस को देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी कहती थी, वो अरविंद केजरीवाल आज आपके साथी बन के बैठ गए। वो कहते थे कि लाखों करोड़ का घोटाला कांग्रेस पार्टी ने कोयला घोटाला, संचार घोटाला में किया, कॉमनवेल्थ घोटाला किया, सोनिया गांधी से शीला दीक्षित तक सभी को चोर कहते थे। ठीक,
तो ये आपका दोहरा रवैया जनता समझ गई है। दूसरी बात, आप मुद्दों पे स्पष्ट नहीं हो। भगवान राम का विरोध करते हो तो आप अपने घोषणा पत्र में डालिए कि हम राम मंदिर के खिलाफ हैं। आप अगर आर्टिकल 370 का हटाने का विरोध करते हो तो घोषणा पत्र में डालें। लेकिन आपका दोहरा रवैया, मौका परस्ती की राजनीति करते हैं। जनता समझ गई है मोदी जी की गारंटी, देश में 80 करोड़ गरीबों को लाभ देने वाली सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी की। ठीक है, चलिए फाइनल कमेंट ले लेते हैं कार्यक्रम के समापन की ओर। हमें डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी, अब अक्षय कांति बम बीजेपी में चले तो गए हैं, अब नहीं वो प्रत्याशी रहे, कांग्रेस पार्टी के एक नेता के तौर पर भाजपा ज्वाइन की है, लेकिन अब उनका राजनीतिक भविष्य क्या देखते हैं? भूपेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, संभावनाएं तो देखी है उन्होंने, अपने कैरियर के बारे में सोचा है, अपने व्यवसाय के बारे में सोचा है। और जो अभी 5 कैंडिडेट जो विधानसभा के लोग गए हैं और जो उनके मित्र रहे होंगे निश्चित रूप से जी, और उनको ये लगा होगा। दूसरी बात, तो अभी एक महिला का भी उनका आया है कि उनके कॉलेज में काम कर मैटर जोड़ने वाला था जी, तो 7 का मुकदमा, ये अपनी उनकी व्यावसायिक जो छवि थी उसके लिए उन्होंने समझौता किया, जो किया वो वही बता सकते हैं। लेकिन राजनीति एक नई दिशा को तय कर रही है। मैं तो ये कहूंगा कि बीजेपी जो ऑलरेडी जीत रही है पार्टी, और उसका जनाधार भी अब बिल्कुल क्लियर था, लेकिन तब भी उनको कैंडिडेट शामिल करने की क्या आवश्यकता पड़ी, ये मेरे समझ से परे है। और ये सब जी, तो निश्चित तौर पर भाजपा में चले तो गए अक्षय कांति बम, लेकिन भविष्य क्या होगा राजनीति में उनका, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। फिलहाल कांग्रेस कहीं ना कहीं आक्रामक इस पूरे विषय पर नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि पीएम मोदी की और भाजपा की रीति नीति से प्रभावित होकर लोग लगातार भाजपा से जुड़ते जा रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।